पाठ 17 जानकी की कहानी। थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप किसी तालाब में तैर रहे हैं, लेकिन आपके पैर तैरने में आपकी सहायता करने की बजाय आपको नीचे तल की ओर खींच रहे हैं। क्या इस स्थिति में आप इंग्लिश चैनल पार करने की कल्पना कर सकते हैं? अविश्वसनीय है ना? परंतु इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है C.N. जानकी ने। C.N. जानकी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की प्रथम दिव्यांग महिला है। पोलियो से ग्रस्त होने के कारण उनके पैर 2 वर्ष की आयु में ही खराब हो गए थे। जब चल पाना ही संभव न हो, तब तैरने की कल्पना करना भी असंभव है। सन 1987 में जानकी के मन में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने का विचार आया। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने इंग्लिश चैनल संस्था को पत्र लिखा। संस्था की ओर से शीघ्र ही जानकी को उत्तर मिला कि यदि वे इंग्लिश चैनल पार करने का प्रयास करना चाहती हैं तो उन्हें 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, उन्हें कम से कम 10 घंटे लगातार पानी में बिताने होंगे तथा दूसरी, उनका मैराथन तैराकी के योग्य होना आवश्यक है, यानी ऊंची लहरों के बीच उन्हें कई घंटे लगातार तैरना होगा। इन दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए जानकी ने बेंगलुरु में प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया। 4 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बताया, मैं लगातार 10 घंटे तरणताल में बिता सकती थी। NIS के कोच श्री गोपाल ने मुझे प्रमाण पत्र में यह लिखकर दिया कि उन्होंने मुझे लगातार 10 घंटे तक तैरते हुए देखा है। थिमैया राष्ट्रीय अकादमी की सहायता से जानकी मालपी नामक तटीय क्षेत्र गईं और उन्होंने अरब सागर में तैरने का प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया। वहां कोच श्री दिनेश सुवर्ण ने उन्हें 3 सप्ताह तक ट्रेनिंग दी। जानकी लगातार कई घंटे समुद्र में बिताती। अब वे बिना रुके कम से कम 20 किलोमीटर तक तैरने लगी थी। इसके बाद जानकी बेंगलुरु लौट गईं। उन्होंने अपने तैराकी प्रमाण पत्र इंग्लिश चैनल की तैराकी संस्था को इंग्लैंड भेजे। जब उन्होंने जानकी को तैरने का प्रयास करने की आज्ञा दे दी, तब जानकी ने अपनी यात्रा के लिए धन जमा करना शुरू किया। कुछ सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों एवं कई मित्रों की सहायता से जानकी आवश्यक धन जमा करने में सफल रही। 1992 ईस्वी के मध्य में जानकी अपने माता पिता के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना हो गईं। डोवर पहुंचते ही उन्होंने तैरने का अभ्यास आरंभ कर दिया। जानकी को इस प्रकार तैरते देखकर चैनल तैराकी संस्था के अधिकारी अचंभे में आ गए। ऐसा उनके जीवन में पहली बार हो रहा था कि एक दिव्यांग महिला इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने का प्रयास कर रही थी। जानकी बताती हैं कि वे लोग मुझे इस प्रकार तैरता देखकर चिंतित हो जाते थे। वे बहुत बारीकी से मेरा अभ्यास देखते थे। प्रसिद्ध चैनल कोच स्टेला स्ट्रीटर ने मुझे 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया, परंतु जब मैंने कहा कि मैं अकेले ही चैनल पार करने का प्रयास करना चाहती हूँ, तब उन्होंने मुझे यह कहा कि उनके पास मेरे साथ भेजने के लिए विशेष नौका नहीं है। मुझे पानी से बाहर खींचने के लिए उस नौका की जरूरत पड़ सकती थी। तब उन्होंने मुझे रिले दल का एक हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। चैनल में 2 तरह से ही तैरा जा सकता है, एकल या फिर दल का हिस्सा बनकर। 6 तैराकों का एक दल बनाया जाता है। प्रत्येक तैराक कम से कम 2 घंटे लगातार तैरता है। इस रिले दल के लगभग सभी तैराक अमरीकी थे, जो यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जानकी तैर सकती है। इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने जानकी को सम्मान देने के लिए अपने दल का नाम जानकी एक्सप्रेस रख दिया। जानकी के अतिरिक्त दल के सभी तैराक शारीरिक रूप से स्वस्थ थे। जानकी का कहना है, प्रकृति के विरुद्ध मेरी यह अनोखी जंग 28 जुलाई 1992 को शुरू हुई। चैनल का पानी इतना ठंडा था कि मुझे अपनी बाहों को चलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही। मुझे एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा था जो मेरे पैरों से जुड़ी थी। बेजान पैरों के कारण मुझे लहरों से लड़ना पड़ रहा था। लहरें जिस ओर मुड़ती मेरे पैर भी उस ओर मुड़ जाते। इस कारण तैरने के लिए मुझे अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा था। समुद्र का पानी बहुत खारा था। जब पानी मेरे मुंह में घुस जाता तब मुझे बहुत जोर से मितली आती। पानी में समुद्री झाड़ियां और जेलीफिश भी थी। मछलियां जब मेरे शरीर से चिपकती तब मुझे बहुत असुविधा होती थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। इन सब समस्याओं के बावजूद जानकी ने अपने हिस्से की रिले सफलतापूर्वक पूरी की। वे लगभग 2 घंटे तक तैरीं और 14 घंटे 45 मिनट में चैनल के 36 किलोमीटर पार करने में अपने दल की सहायता की। जानकी के पिता श्री नागप्पा तथा मां इंदिरम्मा बहुत बेचैनी से डोवर के तट पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे चिंतित थे कि न जाने क्या परिणाम होगा।
बाद में श्री नागप्पा ने बताया, हमारे मुंह में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था। उस समय हम भोजन कैसे कर सकते थे जब हमारी पुत्री एक जोखिम भरा काम कर रही थी। परंतु उनकी पुत्री ने एक अनोखी जीत हासिल की थी। वे विश्व की सर्वप्रथम विकलांग महिला तैराक हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल का एक भाग पार किया है। अपनी इस सफलता के बाद जानकी ने कहा, मैं अकेली चैनल पार नहीं कर पाई तो क्या, मैं इस बात से ही प्रसन्न हूं कि मैं उस रिले दल का एक हिस्सा बनी जिसने मेरा सपना साकार करने में मेरी सहायता की। अब मैं दिव्यांगों के लिए होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए प्रशिक्षण आरंभ करना चाहती हूँ। आज जानकी बेंगलुरु के एक बैंक में अधिकारी हैं। उनका कहना है, मैं अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहती थी। मेरा यह मानना है कि असंभव शब्द केवल उन कामों के लिए है जिन्हें करने का कभी प्रयास ही नहीं किया गया। मैं यह सिद्ध करना चाहती थी कि दिव्यांग होना सफलता के रास्ते में कोई बाधा नहीं है। कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चय, साहस और आत्मविश्वास से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। भगवान भी उनकी सहायता करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अंत में मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि सफलता प्राप्त करने का कोई छोटा रास्ता नहीं,